वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टार एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स क्लास में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 26 जून 2021। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का PDF इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में आप टार एजुकेशन के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ टेक्स्ट फॉर्म में इंग्लिश और हिंदी मीडियम में करंट अफेयर्स को पढ़ भी सकते हैं। साथ ही आप टार एजुकेशन का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इत्यादि से जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और क्लास ये यहाँ पे प्रश्न आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास पूरा देखें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा। और ये क्लास यदि अच्छा लगे, परीक्षा उपयोगी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, ऑन विच डे इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेयर वाज ऑब्जर्व्ड रिसेंटली। हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया गया 25 जून को। इसका थीम 2021 के लिए क्या है? सी फेयरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर, ये थीम रहा है। और यह क्यों मनाया जाता है? तो ये देखिए, यह दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन अर्थात इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार, विश्व अर्थव्यवस्था में नाविकों द्वारा दिए गए अद्वितीय योगदान इत्यादि को उजागर करने के लिए प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 25 जून को। चलिए अब बाकी ऑप्शन देखते हैं। 21 जून को हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया है और उसका थीम रहा था, थीम तो इसका नहीं था, इस पर दिया था। और ये जो है प्रत्येक वर्ष जून संक्रांति पर दुनिया भर में मनाया जाता है। ज़्यादातर 21 जून को ही ये विश्व मानवतावादी दिवस पड़ता है, इसे फिक्स नहीं होता है इसे भी। ये जून में संक्रांति जब पड़ता है उसी दिन ये एक्चुअली में मनाया जाता है। तो इस बार 2021 का आप लोग याद रखें, विश्व मानवता दिवस 21 जून को। 14 जून को क्या मनाया गया? तो ये हाल ही में, और 21 जून को एक और दिवस है महत्वपूर्ण, वो भी चर्चा चलिए कर लेते हैं। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को ही मनाया गया है और उसका थीम क्या रहा था? योगा फॉर वेलनेस। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है अपने भारत का ही देन है। ये मोदी जी के आने के बाद 2014 में यूनाइटेड नेशंस में, UN में एक डाला गया था, ये प्रपोजल डाला गया था भारत सरकार के द्वारा मोदी जी के समय में। और प्रपोजल डालने के मुश्किल से हमको लगता है 2-3 महीने के अंदर में इसे स्वीकृति मिल गई थी, और तब से ही 2015 से प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और ये इस बार 7वां योग दिवस था, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये भी ध्यान रखेंगे। अब चलिए 14 जून को क्या मनाया गया? विश्व रक्तदाता दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया गया है और इसका थीम रहा था इस बार 2021 के लिए, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। चलिए 20 जून को क्या मनाया गया? तो इस दिन विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया गया है और थीम था इसका इस बार 2021 के लिए, टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। ये विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून का थीम था। चलिए इस क्वेश्चन में आपको इतना फैक्ट्स मिले। अगला देखते हैं, हाल ही में जारी पुस्तक इट्स अ वंडरफुल लाइफ किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही जवाब है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ये रस्किन बॉन्ड जो हैं ब्रिटिश मूल के प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो रस्किन बॉन्ड भारतीय मूल के ब्रिटिश मूल के प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं। इन्होंने लिखा है इट्स अ वंडरफुल लाइफ। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। अमर्त्य सेन ने भी हाल ही में एक पुस्तक लिखा है, क्या नाम है इसका? तो होम इन द वर्ल्ड। ये अपने बचपन के समय का जिक्र इसमें किए हैं जब वो घर पर रहा करते थे। तो अमर्त्य सेन ने ये लिखा है होम इन द वर्ल्ड। और अमर्त्य सेन का नाम लेते ही इनके बारे में काफ़ी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो कि आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए और एग्जाम से वो पूछे भी जाते हैं। तो ये अमर्त्य सेन वही हैं जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और ये पुरस्कार पाने वाले ये पहले एशियाई और पहले भारतीय भी थे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन। और इनको एक और फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ष 1999 में ही भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है, जो भारत रत्न है, उससे भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो ये रहा इनके बारे में, अमर्त्य सेन के बारे में, जो कि हमेशा पूछा जाता है। चलिए ताहिरा कश्यप, इन्होंने भी एक पुस्तक हाल ही में लिखा है, क्या नाम है? द 7 साइंस ऑफ बीइंग अ मदर।
द 7 साइंस ऑफ बीइंग अ मदर, ये लिखा गया है ताहिरा कश्यप के द्वारा। और चलिए रवि शास्त्री ने भी हाल ही में एक पुस्तक लिखा है, क्या नाम है, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, ये रवि शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। और ये कौन है, तो वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के ये कोच हैं रवि शास्त्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जाम्बिया के नए भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, उनका नाम क्या है, किसे किया गया है, किसे जाम्बिया के लिए नए भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब है अशोक कुमार को भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं जाम्बिया के लिए। जाम्बिया की राजधानी लुसाका, करेंसी क्या है, जाम्बिया क्वाचा। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। बाकी ये सब जो ऑप्शन है ये उच्चायुक्त या राजदूत से ही संबंधित है। उच्चायुक्त और राजदूत हमने जो जैसे बोला, क्या फर्क है इसमें, तो देखिए जिस देश पर भी ब्रिटिश, जैसे अंग्रेजों का शासन हम लोग के देश पर रहा था 1947 से पहले तक, तो वैसे ही जिस जिस देश पर ब्रिटिश शासन रहा है पहले, तो उस देश में जो है उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है। जो एम्बेसडर होते हैं इनको बोलते हैं, तो उनको उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है। बाकी देशों में जो भी होते हैं उनको राजदूत के रूप में बोलते हैं। तो यही फर्क है इसमें। ऐसा कहीं आपको डिस्क्रिप्शन में कहीं ज़रूरत पड़े तो ये दे सकते हैं, या इंटरव्यू वगैरह में, तो ये जानकारी रहना चाहिए। चलिए बाकी ऑप्शन देखते हैं। बाकी ऑप्शन भी कोई कहीं ना कहीं कोई ये राजदूत ही या उच्चायुक्त ही रहा होगा। उसी तरह का मैं ऑप्शन रखता भी हूँ आपके लिए, ताकि प्रश्न से संबंधित अन्य फैक्ट्स वो भी लेटेस्ट में का सभी रिवीजन हो जाए। तो चलिए एस बालाचंद्रन, ये कौन है, इनको हाल ही में सूरीनाम के लिए भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। कहाँ के लिए, सूरीनाम के लिए एस बालाचंद्रन। प्रदीप कुमार, ये हाल ही में लाइबेरिया में नए भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं, लाइबेरिया। और मृदुल कुमार, इनको हाल ही में मैक्सिको में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। ये सभी फैक्ट्स ये हमको लगता है अप्रैल से मई या ज़्यादा से ज़्यादा एक सौ हो सकता है मार्च का भी हो, तो ये सब लेटेस्ट ही हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे, लेटेस्ट चीज़ें ही आपको करंट अफेयर्स में पूछा भी जाता है। चलिए एक महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों कि जो कल ही से है मेरे एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, आंधी तूफान काफ़ी ज़ोरों से है, तो सिस्टम अपना उतना चार्ज नहीं है, तो क्वेश्चंस भी हमने कम ही कलेक्ट कर पाया है। और यहाँ तक तो हमने MCQ ऑप्शन वाइज ये मैंने रखा है। यहाँ से प्रश्न आपको मैं वन लाइनर में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ फटाफट करा देता हूँ, ताकि आपका क्लास जो है गैप ना जाए। बाकी जो भी छूटे हैं करंट अफेयर्स पूरा तो मैंने नहीं कर पाया है, और MCQ फॉर्म में कल से हम लोग फिर जारी करेंगे। तो ये समस्या रहा था, इसी कारण ऐसा हुआ है, तो आप लोग का सहयोग चाहिए इसमें। चलिए यहाँ से वन लाइनर में ही फटाफट देख लेते हैं। चलिए चौथा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार किस राज्य में स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ करने के लिए विश्व बैंक के साथ ऋण समझौता किया है, ऋण समझौता, तो ये मिजोरम के लिए। इस ऋण समझौते के तहत $32 मिलियन जो है वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता हुआ है, ऋण समझौता ये। और मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए ये खर्च किया जाएगा। मिजोरम की राजधानी कहाँ है, ऐज्वल। मुख्यमंत्री वहाँ है जोराम थंगा। गवर्नर कौन है, PS श्रीधरन पिल्लई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन किसके साथ मिलकर युवाओं के लिए कौशल विकास और उद्यमिता के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल स्किल चैंपियनशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो ये व्हाट्सएप के साथ मिलकर किया है। व्हाट्सएप के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप आज हर एक मोबाइल में ज़रूर होना ही होना है भी। हाँ, कुछ 0 कुछ% में बोला जा सकता है आज के डेट में भी। आप ही लोग में से कुछ विद्यार्थी हैं जो कि सोशल मीडिया से कोसों दूरी बना के रखे हैं। क्यों, क्योंकि सोशल मीडिया से आपको समय का बहुत बर्बादी होता है। आप फेसबुक व्हाट्सएप यूज करते होंगे, पता नहीं चलता है, आप थोड़े से कुछ सेकंड के लिए आते हैं और पता नहीं चलता है, स्क्रॉलिंग करते करते घंटों बीत जाता है, तो वो समय का बर्बादी है। हाँ, अब रही बात की मटेरियल्स वगैरह के लिए, कुछ महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल के लिए फिर कैसे शेयर किया जाएगा, तो उसका माध्यम और भी है, ईमेल के माध्यम से आप कर सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया ज़्यादातर देखा जाए तो वो समय का बर्बादी है स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए, व्हाट्सएप तो हर कोई यूज़ करता है, उसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे। व्हाट्सएप के कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये बना था 2009 में। हेडक्वार्टर इसका ये है मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। CEO कौन है, विल कैचकार्ट। और ये सबसे बड़ी बात, व्हाट्सएप को लोग समझते हैं व्हाट्सएप एक अलग तो कंपनी था ही, ये किसके अंडर में है अभी, आप लोग को कुछ लोग को मालूम भी होगा, ये फेसबुक के अंडर में ही अब ये चलता है, क्योंकि इसको फेसबुक ने खरीद लिया है बहुत पहले ही, तो ये फेसबुक के अंडर ही चलता है व्हाट्सएप भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य सरकार ने आगामी टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देने का घोषणा किया है। तो ये बहुत बड़ी राशि है। ये जो प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, अगले टोक्यो ओलंपिक जो कि अगले महीने में टोक्यो में, जापान के टोक्यो में आयोजित होने वाला है, वहाँ उसमें अगर कोई खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतता है तो हरियाणा सरकार 6 करोड़ रुपए की राशि, पुरस्कार राशि देने का घोषणा किया है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
हाल ही में किसे इराक के लिए नया भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो एल प्रशांत पाइस, ये इनको नियुक्त किया गया है भारतीय राजदूत इराक के लिए। इराक की राजधानी बगदाद, करेंसी इराकी दिनार और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं ब्रह्म साले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी के द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 9.5%। S&P ग्लोबल रेटिंग क्या है? तो ये एक अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और वित्तीय सेवा प्रदाता है। चलिए, हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट रेंज से कौन सी सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका नाम है निर्भय क्रूज। एस क्रूज हो गया है, ये क्रूज होगा केवल यहाँ पे। क्रूज मिसाइल को ये जो निर्भय क्रूज मिसाइल है इसको DRDO के द्वारा रक्षा मंत्रालय के अंडर में नियुक्त किया, इसको बनाया गया है, ये ध्यान रखेंगे। और क्रूज मिसाइल निर्भय जो है ये 1500 किलोमीटर की दूरी तथा 200 किलोग्राम न्यूक्लियर युद्धपोत ले जाने में सक्षम है। तो ये कैपेसिटी है इसका, ये भी पूछा जाता है, कभी कभी रेंज पूछता है, तो ध्यान रखेंगे। और ये DRDO के सहयोग से बना है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसका 1958 में और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। चेयरमैन G सतीश रेड्डी हैं। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में किस बैंक ने भारत के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है? तो ये SBI के द्वारा किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई है। स्थापना इसका 1 जुलाई 1955 में। चेयरमैन दिनेश कुमार खरा है। तो क्वेश्चन आज हम दोस्तों इतना ही रखे हैं, जो थोड़ा बहुत हमको लगता है छूटा है, क्योंकि 12, 15, 17 क्वेश्चन तो डेली हम लोग लाते ही हैं और सभी को MCQ फॉर्म में हम लोग चर्चा करते हैं। आज हमने 2-3 क्वेश्चन ही MCQ फॉर्म में चर्चा किया है। कल से फिर हम लोग सुचारू रूप से सब कुछ सही से कर लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था, इसमें अब नेचुरल चीज़ है, ये क्या किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। हाल ही में किस देश ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला खिताब जीता है? तो किस देश ने जीता है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कल ही ये क्वेश्चन कराया गया है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके टायर एजुकेशन का सहयोग करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको आगे आने वाले क्लास सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आज का क्लास। ऑल द बेस्ट।